गिरी नदी पर प्रस्तावित 26 किलोमीटर लंबी रेणुकाजी बांध के डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े गांव सीयू में पेड़ों की गणना के लिए पहुंची बांध प्रबंधन की टीम को विस्थापितों ने बेरंग वापस भगा दिया। संघड़ा पंचायत के उप प्रधान सतपाल तोमर और विस्थापित संघर्ष समिति के सेक्रेटरी योगेश ठाकुर आदि के नेतृत्व में मांगे पूरी न होने और केवल फॉरेस्ट लैंड ट्रीज काउंटिंग के मुद्दे पर ग्रामीणों ने जमकर डैम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की। संघड़ा पंचायत के इस गांव के समिति पदाधिकारियों ने परियोजना के कर्मचारियों से बातचीत में आरोप लगाया कि उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं देने की नीयत से एक दशक के बाद केवल वन विभाग के जंगलों की पेड़ों की गणना की जा रही है। उन्होंने कहा कि 10 साल में यदि वन विभाग के पेड़ों का आकार बढ़ा है तो उनकी जमीन के पेड़ भी उतने ही बड़े हैं, इसलिए पहले प्राइवेट लैंड ट्रीज काउंटिंग होनी चाहिए। गौर हो कि गत नवंबर माह में हुए विधानसभा इलेक्शन में भी यह बांध मुख्य मुद्दा रहा था। वर्तमान कांग्रेस के एमएलए ने जहां विस्थापितों की सभी मांगे पूरी करने का वादा किया था, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने 1960 के दशक से राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में लंबित या प्रस्तावित राष्ट्रीय महत्व के इस प्रोजेक्ट के लिए बजट उपलब्ध करवाने और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शिलान्यास किए जाने को बड़ी उपलब्धि के रूप में भुनाने की कोशिश की थी। बांध से विस्थापित होने वाले करीब 1142 परिवारों की समस्याओं को लेकर गठित जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला और सह संयोजक पीसी शर्मा ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि परियोजना के शिलान्यास से पूर्व 24 दिसंबर 2021 को उपायुक्त सिरमौर को सौंपे गए 18 सूत्रीय मांग पत्र में से अब तक एक भी मांगे पूरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि ना तो अब तक विस्थापितों को पीपीएफ पहचान पत्र दिए, ना ही पैरा 55 के तहत उन्हें मुआवजे का विस्तृत विवरण दिया गया है, ना ही पुनर्वास हुआ और ना ही रोजगार उपलब्ध करवाया गया। मांगे पूरी न होने तक उन्होंने परियोजना का कोई भी काम न होने की सख्त चेतावनी दी है। गौर हो कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तकरीबन 7,000 करोड़ के इस डैम का शिलान्यास किए जाने के बाद समिति की गतिविधियां और भी तेज हो गई। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले विस्थापित अपनी सभी मांगे पूरी करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही मात्र 40 मेगावाट्स के इस डैम पर करीब 780 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसमें से 450 करोड़ विस्थापित होने वाले किसानों को मुआवजे के रूप में दिए गए। बांध से डूबने वाले 7 किलोमीटर संघड़ा नाहर रोड की 14 किलोमीटर वैकल्पिक मार्ग के लिए भी बजट मिलना भी बाकी है। बांध प्रशासन के द्वारा जो विस्थापितों के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज बांध प्रबंधन सिर्फ फॉरेस्ट लैंड की जो पेड़ पौधे हैं उसकी काउंटिंग करा रहा है, लेकिन मलकियत के लिए साफ इनकार कर रहा है। हमारी जीएम साहब से भी इस उपलक्ष्य में बात हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें साफ मना किया है। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सरकार दोहरी नीति अपना रही है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक विस्थापितों की मांग को नहीं माना जाएगा हम कोई भी काम नहीं करने देंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। यहाँ पर जो विस्थापितों के घरों का मुआयना किया गया है उसमें भी बहुत धांधलियाँ हुई है। सरकार के आदेश थे कि लोगों के जो सरकारी यहाँ इंस्टीट्यूट बने उसकी जो बिल्डिंगें हैं उसका मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी रेट से किया गया, इसका बाकायदा लेटर भी निकला था, लेकिन लोगों का जो इन्होंने एस्टीमेट बनाए हैं उसमें इतनी धांधलियाँ हुई कि वो पीडब्ल्यूडी रेट से नहीं हुआ है। आज पेड़ों में भी इसी तरह हमारे साथ धांधलियाँ की जा रही है। जो हमारे पेड़ पौधों काउंटिंग 10 साल पहले हुई थी, 10 साल पहले 5th क्लास का पेड़ हमारा छोड़ा गया था, लेकिन 10 साल के बाद आज वो पेड़ कितना बड़ा हो गया है। तो जिस तरह सरकार अपनी काउंटिंग दोबारा करा रही है, हम चाहते हैं कि मलकियत लैंड की भी दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए, नहीं तो हम तब तक कोई भी काम शुरू नहीं होने देंगे।